नमस्कार। आज हम बात करेंगे मांगलिक होने की। और ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी किसी मांगलिक व्यक्ति से ही होना ज़रूरी है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको घट विवाह करना पड़ेगा या आपकी शादी किसी पेड़ से करा दी जाएगी जिससे आपका मंगल दोष उतर जाए। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि मांगलिक होना कोई दोष नहीं होता, ये मंगल की आपकी चार्ट में प्लेसमेंट है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उस प्लेसमेंट को। मंगल ग्रह जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न में है, या फिर फोर्थ हाउस यानी कि आपकी फैमिली के हाउस में है, या फिर सेवेंथ हाउस यानी कि आपके मैरिज के हाउस में है, एट्थ हाउस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में है, और ट्वेल्थ हाउस यानी कि स्पिरिचुअलिटी के हाउस में है। अगर मार्स की प्लेसमेंट किसी के भी चार्ट में ऐसी बनी हुई है तो आप कहेंगे कि वो नेटिव जो है वो मांगलिक है। देखिए, आपने देखा कि 12 हाउसेस में से 5 प्लेसमेंट ऐसे हो गए जो व्यक्ति को मांगलिक बनाते हैं, यानी कि 40 से 41% चांसेस हैं कि व्यक्ति मांगलिक होगा। अब क्या नॉन मांगलिक व्यक्ति मांगलिक से शादी कर सकता है या मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको चेक करना है कि क्या मंगल इन्हीं घरों में बैठा है लेकिन स्वग्रही होकर बैठा है। स्वग्रही मीन्स अगर मंगल राशि नंबर 1 और 8 में बैठा है तो मंगल स्वग्रही है, वो अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मंगल अपनी उच्च राशि यानी राशि नंबर 10 में बैठा है तो भी मंगल एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको देगा। तो यहाँ पे भी आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मंगल पे गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है तो ये और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि गुरु जो है वो आपकी शादी को इंटैक्ट रखेंगे। ये तो हो गई सिर्फ मंगल की बात, लेकिन सिर्फ मंगल शादी में डिले नहीं कराता, सिर्फ मंगल शादी में ट्रबल नहीं करता। आपको चेक करना है 7th हाउस। आपके जो पार्टनर है जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनका 7th हाउस चेक करना है। अगर वो 7th हाउस अफ्लेक्टेड है या 7th हाउस का लॉर्ड अफ्लेक्टेड है तो शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम प्रिडिक्ट की जा सकती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है 4th हाउस। देखिए, 4th हाउस जो होता है वो आपके सुख का होता है, वो आपकी मानसिक शांति का होता है, वो आपका घर होता है एक्चुअली। तो अगर वो अफ्लिक्टेड है तो, या फिर उस पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है या उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, तो फिर जो है वो ग्रह क्लेश भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। 2nd हाउस जो होता है वो वेल्थ एंड अक्युमुलेशन का होता है, तो वहाँ पे धन की स्थिति शादी के बाद कैसी रहेगी वो देखा जा सकता है। और ये आर्थिक युग है, देखिए धन बहुत ज़रूरी है, प्यार तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5th हाउस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th हाउस जहाँ लव एंड रोमांस का होता है वहीं वो संतान प्राप्ति का भी होता है। तो आपके जीवन में संतान का सुख कैसा रहेगा वो देखने के लिए 5th हाउस की कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब एस्पेक्ट, इसके साथ साथ में ही मून की स्थिति, क्योंकि जिस व्यक्ति का मून स्ट्रांग है वो बड़ी से बड़ी परेशानियां झेल जाता है, और जिसका मून कमज़ोर है, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है, वो खुद पैनिक में आएगा और आपको पैनिक करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्र की स्थिति भी प्लीज़ चेक कीजिए, क्योंकि शुक्र जो है वो लव और रोमांस का कारक होता है। तो शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है तो भी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छी बनाती है, मांगलिक या नॉन मांगलिक नहीं। थैंक यू।